अस्सलाम वालेकुम। आज बनाए मैंने कोकोनट बिस्किट बहुत ही यूनिक स्टाइल में। ये बिस्किट इतने मज़े के थे ना कि आपको जो डिफरेंट तरह के आप बना रहे थे वो कोकोनट के बिस्किट उससे कई गुना हट के थे। सबसे पहले मैंने लिया कोकोनट का बुरादा, नारियल का बुरादा, ठीक है। यानी आपने इस तरह से ले लेना 1 कप भरकर, 250 ग्राम लिया है मैंने। उसके बाद इसके अंदर शामिल कर दिया मैंने खुश्क दूध। अच्छा, खुश्क दूध जो मिल्क पाउडर है वो आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। और 1 चमचा भरकर आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। 1 टेबलस्पून नॉर्मल जो घर का चम्मच होता है वो इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। उसके बाद बहुत अच्छे से इन दोनों को मिक्स करना है। चाहें तो आप इसे जो है छान भी सकते हैं। उसके बाद आपने, लेकिन छाना नहीं जाएगा, नारियल का वो जो बुरादा होता है वो थोड़ा थिक होता है। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देना है पिघला हुआ मक्खन। मक्खन जो है मैंने 2 टेबलस्पून पिघला कर इसके अंदर ऐड किया है। पिघला हुआ शामिल कीजिएगा। आपने जो है वो इसको जब वो रूम टेम्परेचर पर रख कर जो है उसके बाद ओवन में 1 मिनट देंगे तो बस पिघला लीजिएगा उसको। उसके बाद आपने जो इसके अंदर शामिल कर लेना है और उसके बाद इसको थोड़ा स्पैचुला से मिक्स कर लेना है। साथ में इसके जाएगा, आपके सामने मैंने डाल रही हूँ थोड़ा सा कंडेंस मिल्क। सिर्फ और सिर्फ आधा कप कंडेंस मिल्क का जाएगा। चीनी नहीं इस्तेमाल करिए, इसके अंदर बाइंडिंग का काम करेगा और एक फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। कंडेंस मिल्क ओरिजिनल घर में किस तरह से बना सकते हैं बाज़ार से कहीं ज़्यादा सस्ता और मज़े का, तो आप मेरे रेसिपी के चैनल पर जाएं, अभी लिखें कंडेंस मिल्क रेसिपी बाय रेसिपी करीज, तो आपको रेसिपी मिल जाएगी। आपने कंडेंस मिल्क को बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि एक अच्छा सा मिक्सचर रेडी हो जाए। मक्खन और साथ में कंडेंस मिल्क एकदम हेल्दी मज़ेदार सा होगा। चीनी कम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। अगर इस्तेमाल करना चाहें तो कर लीजिएगा, लेकिन फिर बाइंडिंग के लिए मुश्किल होगी आपको। लेकिन इसके अंदर आपने क्या करना है, थोड़ा सा दूध शामिल करना है। जस्ट 2 टेबलस्पून दूध शामिल कर दें और उसके बाद पिसी हुई चीनी शामिल कर दें और दूध की मिकदार ज़्यादा कर देंगे तो भी काम चलेगा। उसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ना बेकिंग पाउडर, ना कोई अंडा, कुछ भी नहीं जाएगा। मिक्सिंग करने के बाद जस्ट ये आपके सामने, मैं एक थोड़ा सा और मुझे लग रहा था थोड़ा ड्राई है तो मैंने 1 टेबलस्पून और दूध का डाल दिया। तो टोटल दूध के हो गए 3 टेबलस्पून। 3 टेबलस्पून दूध के शामिल किए, अच्छे से इसको मिक्स किया, ठीक है। मिल्क से बहुत अच्छा रिच जो फ्लेवर भी आता है। आपको अंडे की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ना ही आपको जो बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आपने एक ट्रे लेनी है, ठीक है, बेकिंग ट्रे। उस पे आप लगाएंगे जो पार्चमेंट पेपर लगा लें या बटर पेपर लगा लें। थोड़ा ग्रीस कर लीजिएगा ऑयल से, या सिंपल भी रख सकते हैं, ठीक है। ऑयल से ग्रीस करके प्लेट को, उसके बाद आपने थोड़ा तो इस तरह से चम्मच से जो है थोड़े थोड़े बैचेस में इस तरह से डालते जाएंगे, ठीक है। थोड़े फ़र्क से डालिएगा क्योंकि जो है कुकीज़ होते हैं वो फैलते हैं। आपने जो है वो थोड़ा सा जो इस तरह से स्पेस देकर इसको रखते जाएंगे। चम्मच की मदद से करेंगे तो काम ईजी हो जाएगा। चाहे तो वैसे भी आप जो है थोड़ा पोर्शन में उठा उठा कर रखते जाएँ, तो आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन इस तरह से ये होता है कि इक्वल जो है वो आपको पता चल जाता है, इक्वल अमाउंट में आप इक्वल जो है क्वांटिटी में आप चीज़ को डाल रहे हैं एक जगह पर। इससे क्या होगा, काम आसान हो जाएगा आपका। आपके सामने मैंने इस तरह से डालती जा रही हूँ, इस तरह से आप स्पून की मदद से, तो मुझे पता चल गया कि मैंने जो है सारे के सारे एक ही क्वांटिटी के रखने हैं। इतना ही जो है सब में इक्वल क्वांटिटी में मैंने बैटर को डालना है। इस तरह से डालना है और देख सकते हैं फासला मैंने कितना कितना रखा है, इतना ही आपने फासला रखना है इसकी बेकिंग के दौरान। आपने जो है इस तरह से इसको रख लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको राउंड शेप दे दें। जस्ट राउंड शेप दे दीजिएगा, लड्डू की शेप दे दें, ठीक है। सारों को दे देनी है। और इसी तरह से आपने फिर थोड़ा सा जो है वो इस तरह से देने के बाद 1 से 2 मिनट रेस्ट दीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको इस तरह से प्रेस करना है, ठीक है। हल्के हाथों से इसे प्रेस कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा पहले इसे बॉल बनाई, बॉल बनाने के बाद इसको हाथों से, उंगलियों से प्रेस कर लिया। इस तरह से इसको सेट कर लेंगे। आपके सामने मैं इसे कर रही हूँ। इस तरह से फ्लैट कर लेंगे, थोड़ा सा हल्का सा फ्लैट कर लिया। उस पर एक रखेंगे आलमंड, ठीक है। आलमंड रखेंगे और हल्का सा प्रेस कर देंगे। जैसे जैसे आलमंड रखते जाएंगे बस हल्का सा जो है इसे प्रेस करते जाएंगे ताकि इसके अंदर जो है अच्छे से जो है वो चिपक सा जाए, ठीक है। चलिए जी, इस तरह से अब आप रखते जाइएगा वन बाय वन, और सारे जो है वो सारे के सारे जो है जितने भी बिस्किट्स थे उनके ऊपर आप इस तरह से रख लेंगे। आपके सामने इंस्टेंट सा जस्ट मैंने 1 कप जो था वो नारियल का बुरादा लिया था और उससे ये मैंने बनाया। बहुत इंस्टेंट बन जाने वाले ये कुकीज़ हैं। ना तो अंडा, ना बेकिंग पाउडर, कुछ भी नहीं गया। दूध भी सिर्फ और सिर्फ 3 टेबलस्पून। उसके बाद आपने क्या किया, आपने ली कढ़ाई, ठीक है। पैन ले लें, प्रेशर कुकर ले लें। उसके अंदर कोई भी स्टैंड रखिएगा और उसके ऊपर आपने इस प्लेट को रखकर आपने कवर कर देना है 12 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद 12 से 15 मिनट में कवर करके उसके बाद आपने 12 से 15 मिनट के बाद इससे कवर हटाया तो अच्छा सा कलर आ गया। तो अब आपके सामने ये दे सकते हैं बिल्कुल डन हो चुके थे। तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ओवन को, जो ओवन जिनके घर पे नहीं है उनके लिए तो बहुत बेस्ट है। ओवन में अगर रखना चाहते हैं तो इसी तरह से 8 से 10 मिनट दे दीजिएगा, ओवन में भी जल्दी से हो जाएंगे।
सो 180 डिग्री पर आप इसे जो है प्री हीट करके उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 मिनट में कुकीज़ डन हो जाएंगे। रेसिपी पसंद आई हो तो अभी रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और इस रेसिपी को ज़रूर आपने ट्राई करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।